आज जो है मैं आपको और आपकी इच्छा अनुसार ही मैं आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए बताऊंगा कि आपके घर में विवाह हो जाता है, आपके घर में कोई तबीयत खराब हो जाता है या कोई भी कारण है। परीक्षा में प्रायः 10वीं कक्षा में ऐसा होता है कि ये आवेदन पत्र पूछता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम आवेदन पत्र को लिखें और सरलता पूर्वक लिखें, छोटा लिखें, कोई बड़ा भी नहीं लिखें, ठीक है। छोटा लिखें, सरलता पूर्वक हम लिख लें और परीक्षा में उसका हम लाभ उठा लें। तो सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ क्या है, बोलते हैं ना यहां से देना है सेवायाम। सेवायाम यहां देके कोमा दे देना है, ठीक है। श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय, इतना आपको महोदय के बाद ये संबोधन का चिन्ह होता है। जब लकीर आप दे देते हैं उसके नीचे बिंदी दे देते हैं, संबोधन का चिन्ह होता है, ठीक ना। तो यहाँ श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय हो गया। सेवायाम देने के बाद यहाँ कोमा देंगे और ठीक इसके नीचे से यहाँ शुरू करेंगे। और अब इसके नीचे से क्या करेंगे, अपना अपना हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय का नाम दे देंगे। जैसे क्या आपका विद्यालय क्या नाम है, मेढ़ियानाथ। प्रोन्नत मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय मेढ़ियानाथ, ये ना उच्च विद्यालय मेढ़ियानाथ। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ उच्च विद्यालय मेढ़ियानाथ। समझ गए, यहाँ पे उच्च विद्यालय मेढ़ियानाथ हमने दे दिया। यहाँ इसको इन्वर्टेड कोमा से बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रख भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया। अब यहाँ जो है विषय जो दे रहे हैं कि यहाँ विषय देना है। विषय में आपको इस बात को ध्यान देना है, विषय जो है विषया, यहाँ विषया करना है, इसका देना है यहाँ इन्वर्टेड कोमा। समझ गए, ये विषया विसर्गा यहाँ देना है, बगल में इस तरह देके फिर इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद करने के लिए तैयारी करना है। तो छुट्टी के लिए यही ना, तो यहां लिखिएगा अवकाश है तो इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। समझ गए। अब जो है ये इतना सा प्रोसीजर है कि कहीं भी कोई सा भी आवेदन पत्र लिखेंगे तो इतना लिखेंगे, कोई भी छुट्टी के लिए लेंगे तो इतना तो लिखेंगे। अब यहां लिखना है सबसे नीचे महोदय, महोदय यहां कोमा देंगे, फिर यहां से साग्रह निवेदनम अस्ति यत मम गृहे, मेरे घर में, मम गृहे भगिन्यः विवाह वर्तते, विवाह वर्तते। वर्तते विवाह तिथि, तिथि 28/1/2023 हम दे देते हैं। 23 में निर्धारित है जाता है, जाता है। जेन कारणेन अहम विद्यालये अनुपस्थितः,
भविष्यामि। भविष्यामि यहाँ अतः भी दे सकते हैं, मान्यवर भी दे सकते हैं। मतलब पत्र लिखने का बहुत सारा अपना प्रक्रिया है, शब्द का चयन आप कितना बढ़िया बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मान्यवर है ऊपर लिखित दिनांके अवकाशं दत्वा अनुगृहीतोऽसि। भवदीय यहाँ लिख दीजिए, भवदीय छात्र या भवतः आज्ञाकारी छात्र। यहाँ आप लिख सकते हैं, बड़ा लोग होगा तो भवदीय से भी काम चलेगा। आप लिख सकते हैं भवतः आज्ञाकारी छात्र, और यहाँ अपना नाम लिख देंगे। सब कुछ जो जो भी अपना नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे, और ठीक इसके नीचे दिनांक लिखेंगे। दिनांक कहीं भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, उधर भी दे सकते हैं। दिनांक यहाँ आप जो दिनांक देंगे ये 25 का देंगे, कम से कम 3 दिन पहले देंगे। ये आपका पूरा आवेदन पत्र सही हो गया। बहुत छोटा भी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा वहां फोटो देखेंगे, थोड़ा बड़ा देखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा लगेगा, आपको लगेगा कि बेकार है। समझ रहे हैं? आपको यहाँ क्या करना है, चेंजिंग भवता आज्ञाकारी छात्रा मैंने लिख दिया। कोई लड़की है तो वहां छात्रा कर देना। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ छात्रा दे देना है, और जितना भी चीज है सब कुछ सेम रखना है। एकदम छोटा है, शॉर्ट में है, आप ध्यान से एक दिन अगर अध्ययन कर लीजिएगा तो आपको याद। किसी को दिक्कत? तो ये लोग ये जितना भी देखिए, अब देखिए सेवायाम मतलब सेवा में श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय मेढ़ियानाथ। उच्च विद्यालय मेढ़ियानाथ के लोगों को मतलब वहां के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे आवेदन पत्र लिखते हैं। विषय अवकाश हेतु, विषय क्या है जो आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसका विषय क्या है, किस चीज के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। यहाँ अवकाश हेतु छुट्टी के लिए। अब याद रखा महोदय साग्रह निवेदनम अस्ति यत्, महोदय सागर निवेदन है कि मम गृहे मेरे घर में, गृहे घर में, भगिन्यः भगिनी मतलब बहन, भगिन्यः विवाह वर्तते, मेरी बहन का शादी है। समझ रहे हैं? विवाह तिथि 28/1/2023 तमे निर्धारित है जाता है। विवाह की तिथि 28/1/2023 को निर्धारित हो गया है। जेन कारणेन, जिसके कारण से अहम विद्यालय अनुपस्थित है, भविष्य में मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित हो जाऊंगा। मान्यवर ऊपर लिखित, मान्यवर ऊपर लिखित क्या है 28 ऊपर लिखित दिनांक अवकाशम दत्वा अनुगृहीतोसि, ऊपर लिखित दिनांक का अवकाश देकर मुझे अनुग्रहित करें। भवता आज्ञाकारी छात्र। समझ गए? अब आपको यहाँ पूछ सकता है क्या, आप 3 दिन का अवकाश लीजिए, 2 दिन का अवकाश लीजिए। समझ रहे हैं? ऐसा आपको पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, 28/1/2023 तक तो देंगे ही। तो यहाँ आप क्या करेंगे, मान्यवर ऊपर लिखित, तो यहाँ ऊपर लिखता नहीं करेंगे, यहाँ लिखेगा मान्यवर दिनांके, दिनांक में लिखिएगा 28 से आप 3 दिन 1 दिन पहले लीजिएगा, 27/1/2023 तक। समझ गए? अब फिर जितना 2 दिन बढ़ा दीजिएगा, 3 दिन, जितना दिन का बढ़ेगा उतना देर तह लिख देना है। बीच में क्या करना है, आपको तह लिख देना है। समझ गए? जैसे क्या हम दे दिए 27/1/2023 तह, ठीक है ना। अब ये 29/1/2023 यावत, ठीक है। ये आपका तिथि का शेड्यूल रहेगा। ऐसे तो प्राय आपको आवेदन पत्र नहीं पूछेगा, इतने से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे तो आपको क्या करना है, ये जो है ऊपर लिखित दिनांक है, ऊपर लिखित को हटाकर खाली दिनांक के, ठीक है, ये दोनों लिख देना है, तह और यावत।
अब का संदर्भ अनुग्रहित हो, समझ रहे बात। ऊपर लिखित को हटाएंगे, दिनांक को यहां लेते आए और उसके जगह पे ये दोनों लिख दिए, समझ गए। अब इसमें से और ट्रिक और क्या है कि ये जो नीचे वाला दिनांक लेंगे, इस तिथि का छुट्टी जिस दिन से हो उससे कम से कम 3 दिन पहले का डेट दे देंगे। ऐसा नहीं कि ये डेट 28 का है यहाँ 29 दे दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस तिथि का छुट्टी लेते हैं उससे कम से कम 1-2 दिन पहले का ये छुट्टी दीजिए, क्योंकि छुट्टी के पहले आपको पूर्व में सूचना देना पड़ता है, ठीक है। तो सूचना देंगे कैसे, पहले ही देंगे। कई लोग ऐसा है कि आपको संस्कृत लिखने पता नहीं चल रहा है, कोई डेट मार दो, ऊपर में लिख दिए सर के 28 और फरवरी में एग्जाम है और नीचे दे दिए अपना आज का डेट फरवरी में, ठीक है ना। मतलब आवेदन दे रहे हैं आप फरवरी में और छुट्टी ले रहे हैं आप जनवरी में, तो गड़बड़ हो जाएगा। मास्टर जी आप सब लिखे हैं, सही भी लिखे, लेकिन हो सकता है उनके मन में हो जाए काट दें, वो मुझे रट्टा मार के आ गया है। तो समझिए मेरी बात को, अच्छे तरीके से ऐसा काम करेंगे तो कल हम आपसे पूछ रहे हैं सबको, सबसे हम टेस्ट में यही ले लेंगे, देखते हैं कौन कौन लिख पाता है क्या नहीं लिख पाता है, ठीक है ना। और हम दे देंगे 3 दिन का, ठीक है ना। 3 दिन आपको एक नया सा थोड़ा समीकरण बना के भी लाना है, ठीक है। आप लोग सब लोग इसको अपने अपने कक्षा में आप अपने अपने कॉपी में उतार लीजिए, उतारिए। जिसको कोई समझने में अभी भी दिक्कत है